हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्लॉज और उसके एक सब टाइप एडजेक्टिवल क्लॉज के बारे में समझाया था, वैसे ही आज के लेक्चर में आप लोगों को एडवर्बियल क्लॉज के बारे में समझाऊंगी कि क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसे भारी भरकम शब्द से आप लोग डरना बंद करें। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। सबसे पहले एडवर्बियल क्लॉज को समझने से पहले पहले एडवर्ब समझ लेते हैं कि एडवर्ब बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो एडवर्ब की डेफिनेशंस को देखते हैं। तो एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ऐसे शब्द को बोलते हैं जो किसी क्रिया या किसी विशेषण की जो विशेषता बताता है या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, तो उसे एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जब कोई शब्द ध्यान से सुनिएगा, जब कोई शब्द किसी वर्ब की या कोई एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उसे एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता था? एडजेक्टिव जो होता था वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता था, उसे एडजेक्टिव बोलते थे। लेकिन जब कोई वर्ड किसी क्रिया की, किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए तो उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि कोई काम कैसे हुआ, कैसे हुआ, जब कैसे, हाउ, ठीक है। हाउ हाउ का जब जवाब मिले, हाउ का जब रिप्लाई आए तो उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कब हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ हर जगह काम में बोल रही हूँ, काम की विशेषता बता रहा है। कोई भी काम काम या क्रिया की विशेषता बता रहा है, कोई काम कब हुआ तो उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेन, वेन लिखा हुआ है, यानी कि ये हुआ मेरा प्लेस, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ये देखिए तो दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए वेयर, इसको क्या बोलेंगे? वेयर हुआ प्लेस, सॉरी, वेयर प्लेस हुआ, वेन मतलब टाइम, ये कौन से टाइम में हुआ कोई काम, ठीक है। कौन से टाइम में हुआ, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। वेन यानी कि टाइम, कब हुआ। वेयर मतलब कहाँ हुआ। और वाई मतलब ये कोई रीज़न बताएगा, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है, क्यों हुआ। और टू व्हाट एक्सटेंट यानी कि मतलब कब तक हुआ या कितनी बार हुआ, ठीक है। तो इससे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोलेंगे। तो एक सेकेंड। तो जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि कोई काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, ऐसे उससे डिफाइन होता है एडवर्ब, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, आई विल कॉल यू टुमारो। इसमें देखिए आई क्या है? आई क्या है? आई सब्जेक्ट है। विल कॉल क्या है? विल कॉल वर्ब है। विल विल जो है हेल्पिंग वर्ब है या फिर मॉडल वर्ब जिसको बोल सकते हैं। कॉल है मेरा मेन वर्ब, कॉल क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। और यू क्या है? यू है मेरा ऑब्जेक्ट। एंड टुमारो क्या है? टुमारो एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? देखिए यहाँ पे आई मेरा है सब्जेक्ट, विल है मेरा हेल्पिंग वर्ब, और कॉल है मेरा मेन वर्ब, और यू है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू यानी कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कब करूँगा? कब करूँगा। तो देखिए कॉल की विशेषता, कॉल क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब की विशेषता पता चल रहा है, यानी कि इसके बारे में पता चल रहा है कॉल के बारे में कि कब कॉल करूँगा। कल करूँगा, कल करूँगा, तो यानी कि वैन यानी कि टाइम का पता चल रहा है यहाँ से। इससे मैं बोलूँ कि टुमारो का एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, समझ आ रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। कब कॉल करूँगी? कल कॉल करूँगी, यानी कि कॉल यहाँ पे वर्ब था और ये वर्ब के बारे में हम लोग को पता चल रहा है इससे, टुमारो से, कि कब कॉल करूँगी, इसका रिप्लाई आ रहा है टुमारो, ठीक है। तो इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। समझते हैं हम लोग। जैसे कि इसके एडवर्बियल क्लॉज के बारे में समझते हैं, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है बेसिकली? जैसे यहाँ पे यहाँ पे जैसे एक वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ टुमारो एक वर्ड जो था वो एडवर्ब का काम कर रहा था। लेकिन जब एक पूरा का पूरा क्लॉज एडवर्ब का काम करे, नॉट अ सिंगल वर्ड बट कि एक पूरा का पूरा क्लॉज, जैसे कि मैंने एडजेक्टिव वाले में बताया था, जब पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रहा था तो उसे एडजेक्टिवल क्लॉज बोल रहे थे। वैसे जब एक पूरा का पूरा क्लॉज
किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्बियल क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच देयर। जैसे वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया था एडवर्ब में कि आई विल कॉल यू टुमारो, तो एक वर्ड एडवर्ब बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच देयर। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये कॉल को क्वालिफाई कर रहा है, ये पूरा का। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। एक पूरे के पूरे क्लॉज से हम लोग को टाइम का पता चल रहा है कि कब कॉल करूँगा? जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, उसके बाद मैं कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिंगल वर्ड नहीं, जैसे वहाँ पे था आई विल कॉल यू टुमारो, तो टुमारो जो था वो कॉल को क्वालिफाई कर रहा था, कब कॉल करूँगा? जब कल कॉल करूँगा। लेकिन यहाँ पे कोई सिंगल वर्ड नहीं, जब बल्कि एक पूरा का पूरा क्लॉज से हम लोग को कॉल के बारे में पता चल रहा है, ये वर्ब के बारे में पता चल रहा है कि कब कॉल करेगा? जब वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखते हैं हम लोग, आई सॉ हर वेयर वी यूज टू मीट ईच अदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई सॉ हर वेयर वी यूज टू मीट ईच अदर, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग बोलते हैं आई सॉ हर देयर, ठीक है, आई सॉ हर देयर, मान लीजिए इसके जगह पे रहता आई सॉ हर देयर, एक सेकेंड, आई सॉ हर देयर, तो ये क्या होता? देयर, ये होता एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ पे देखा? मैंने उसे वहाँ देखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक वर्ड जो है वो बता रहा है, सॉ को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि देखना, एक वर्ड। लेकिन यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लॉज, पूरा का पूरा क्लॉज सॉ को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। मैंने उसे कहाँ देखा? जहाँ पे हम लोग मिला करते थे, वहाँ पे, वेयर वी यूज टू मीट ईच अदर। मैंने उसे कहाँ देखा? जहाँ पे हम मिला करते थे। कहाँ पे देखा? जहाँ पे हम मिला करते थे। तो एक नॉट अ सिंगल वर्ड, बल्कि एक पूरा का पूरा क्लॉज इस सॉ को क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और ये एक प्लेस के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे देखा? जहाँ पे हम मिला करते थे। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। शी वॉज स्लीपिंग वेन आई कॉल्ड हर, ठीक है। शी वॉज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब मेरा स्लीपिंग है, ठीक है, मेन वर्ब स्लीपिंग है। जब वो सो रही थी तब मैंने उसे कॉल किया, एक सेकेंड। तो शी वॉज स्लीपिंग वेन आई कॉल्ड हर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लीपिंग मेरा मेन वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और स्लीपिंग मेन वर्ब है, ठीक है। और इस मेन वर्ब को ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। तो व्हेन आई कॉल्ड हर, ये क्या हो गया? ये मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इससे हम लोगों को टाइम का पता चल रहा है कि मैंने उसे कब कॉल किया? जब वो सो रही थी। तो एक पूरा का पूरा क्लॉज जो है स्लीपिंग को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये पूरा का पूरा क्लॉज, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही स्टेड एट होम बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। वो घर पे रुक गया, क्यों? क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को रीज़न का पता चल रहा है, क्यों के बारे में पता चल रहा है। वो घर पे रुका, क्यों रुका? ये स्टेड मेरा मेन वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, स्टेड मेरा मेन वर्ब है, ये वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा, सॉरी एक सेकेंड, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये पूरा का पूरा क्लॉज मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। इससे हम लोग को पता चल रहा है कि वो घर पे क्यों रुका, क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। ये हो गया मेरा क्लॉज के एग्जाम्पल्स को देख लिए, बस दैट्स इट, दिस इज़ क्लॉज, थैंक यू। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों को लेके आऊँ। एक ग्रामर के ऊपर भी मैं टॉपिक बनाऊँगी आप लोगों का, टॉपिक वाइज मैं लेक्चर दूँगी आप लोगों को, नाउन पे, प्रोनाउन पे, प्रॉपर एडवर्ब पे क्लास, उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कराऊँगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।